हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूँ प्रॉफिट लॉस मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको पता है डिस्काउंट में पढ़ा चुका हूँ। डिस्काउंट में मैंने 2 क्लास ली थी, जहाँ पे मैंने क्लियर किया कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट अगर आप लोगों को 2 डिस्काउंट दे दिए जाएँ, 3 दे दिए जाएँ, डिस्काउंट और एमपी और एसपी क्या रिलेशन होता है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब ऐसा मत सोचना आप लोग कि सर डिस्काउंट के क्वेश्चन खत्म हो गए क्या, नहीं। ओनली ऑन हम लोगों ने अभी डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हैं, जहां पे एसपी, टीपी, डिस्काउंट और एमपी सभी क्वेश्चन साथ वाले आएंगे, उनको हम लोग अभी आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, आपके सभी दोस्त क्लास के दौरान आ चुके होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे, सीडीएस, एसएससी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए क्लासेस यहाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताना, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आप लोग बोलेंगे सर डिस्काउंट वाला जो पोर्शन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओनली ऑन हमने इसमें बेसिक पढ़ाया। अभी ऐसे मत समझना कि डिस्काउंट पूरा हो गया कि आप सर आगे कोई भी क्वेश्चन डिस्काउंट का नहीं कराएंगे, नहीं। अभी डिस्काउंट का बेसिक पढ़ा है, अभी सीपी और एमपी का रिलेशन पढ़ना है। अभी ओनली हम एमपी और एसपी का रिलेशन पढ़ के आए थे। अब इससे आगे हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं लाभ हानि क्या होता है, बेसिक चीजें। तो फटाफट से आप लोग आ जाइए क्लास में और जानते हैं अगली स्लाइड से लाभ और हानि का बेसिक, एसपी सीपी से लेके प्रॉफिट लॉस क्या होता है। देखो सीपी, एसपी सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एमपी क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज बताना मुझे। एक आप मार्केट गए, आपने मार्केट जाके बोला, बोले सर मेरे को कोई से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी एग्जाम के लिए गाइड चाहिए। तो आपने जाके बोला, बोले यार ये गाइड कितने की दी है। तो उसने बोला ये गाइड आपको 500 रुपए की पड़ेगी। तो ये आपका हो गया सीपी कि आपने जो दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार से वो चीज खरीदी 500 रुपए की। अगर दुकानदार के केस में बात करूं तो वो एसपी हो गया। आपने घर आके देखा और आपको लगा ना यार, इससे तो संदीप सर की क्लास ठीक है, कम से कम बढ़िया कॉन्सेप्ट बढ़िया क्वेश्चन तो मिल रहे हैं। फिर आपने बोला ना यार किसी दोस्त को इसको चिपकाते हैं। तो आपने अपने दोस्त को बोला, बोले यार मेरी बुक तू खरीद ले यार। बोला कितने की लेके आया, बोले यार मैं टोंक फाटक से लेके आया था, 580 की आई थी, तू देख ले फिर। तो दोस्त बोला चल ठीक है, 550 की मुझे दे दे। कितने की दे दे, 550 की। ये आपके लिए हो गया सेलिंग प्राइस। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, 500 की कोई चीज ली, 550 में बेच दी, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। तो आप लोग बोले सर प्रॉफिट होगा। मैंने कहा एक बार हिंदी में बताओ क्या होगा। तो आप लोग बोले लाभ होगा। तो मैंने कहा लाभ कितने का हुआ। आप लोग बोले सर 550, 500 की लेके आया था, 550 की बेच दी। मैंने कहा भी किराया भाड़े वाली बात यहाँ नहीं जोड़ी गई, आप किराया मत जोड़ना भी इस केस में। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 550 में से आपने माइनस किया 500, तो निकल के आ गया आप लोगों का 50। यहां से क्या समझ में आना चाहिए आप लोगों के, समझ में आना चाहिए कि जब भी बात हम लोग प्रॉफिट की करेंगे तो एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। और जब भी बात लॉस की होगी तो फिर आप लोग सीपी में से एसपी को माइनस कर दोगे। इस बात को आप लोग याद रखना, दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं, एसपी सीपी प्रॉफिट सब इसी से निकल के आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे और चलते हैं। बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप में से काफी लोगों की समझ में आ रही होंगी, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होंगे, उनको समझाना भी तो मेरा काम है। तो मैंने क्या समझाया कि अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। मैंने कहा जो भी पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां से निकाल लोगे। तो आपने कहा हाँ सर, लॉस और प्रॉफिट परसेंट पूछी जाए तो आप लोग बोलोगे लॉस या फिर प्रॉफिट, अपॉन में आएगा सर सीपी, इनटू में 100। ये होता है फॉर्मूला इंग्लिश में। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लाभ या फिर हानि दी गई है आपको, और आपसे पूछा गया हानि परसेंटेज क्या होगी। तो आप लोग बोलेंगे कि सर लाभ हानि परसेंटेज पूछी गई है। मैंने कहा हाँ भाई। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ लाभ ले लूं या फिर ले लूं मैं हानि। मैंने कहा हाँ, और अपॉन में कर लूं सर मैं क्या, सीपी, और इनटू में कर दूं 100। तो क्या मेरा लाभ हानि परसेंट निकल के आ जाएगा क्या। मैंने कहा बिल्कुल निकल के आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीजें आप लोगों को पता होंगी, आसान सी बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बताई। चलिए अब आप लोग मुझे एक चीज और बताना, क्या बताना है कि अगर किसी का सीपी जो है वो दिया गया है आपको 400 रुपये, सीपी 500 रुपये है आपको, और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपको
कितना 30% का। और मैं अगर आपसे एसपी पूछूं तो आप क्या बताओगे? आपने कहा सर अभी आप बता के आए हो हमें कि प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है। तो सर एसपी क्या होगा? प्रॉफिट प्लस सीपी, पिछले वाले फॉर्मूले से। तो आप लोग बोलेंगे सर सीपी 500 है, जिसको क्रय मूल्य बोलूंगा, प्लस में 500 का 30%। क्या 30% सर अगर मैं 500 का निकाल लूं तो कितना होगा? मैंने कहा निकाल के देखो। तो आप लोग बोले सर 500 प्लस में हो जाएगा 150 और निकल के आएगा सर 650, 650 रुपए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने एसपी निकाल लिया। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी लोग मिलके, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, चीजों को समझना कि अगर आप लोगों को दिया गया है एसपी, कितना दिया गया है एसपी, तो आप लोग बोले सर एसपी 500 ही मान लेते हैं। मैंने कहा जो मन करे जो दिल करे वो एसपी मान लो। एसपी आपने 500 मान लिया, प्रॉफिट आपको हुआ है 25% का। तो आप सभी लोग मिलके मुझे फटाफट से जवाब देना कि सीपी क्या होगा। जिन लोगों को लगता है सीपी क्या होता है, सर समझ में नहीं आता, वो लोग बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। और बताओ आप लोग, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बताइए मुझे सीपी क्या होगा। बहुत कम समय में मैंने डीप तो क्या पहले ही बता दिया था पहली क्लास में, वापस से रिवाइज किया है कि एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की, तो आप लोगों को हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी पहला एग्जांपल मैंने बताया कि सीपी और प्रॉफिट दिया गया है, अब की बार आपको एसपी प्रॉफिट दिया गया है, सीपी क्या हुआ? काफी आसान चीज है, फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। प्रताप भाई सबके लिए ठीक है, आप पढ़ो तो सही। हर्षवर्धन भाई लाइव ही हूँ बिल्कुल। हर्षवर्धन पूछ रहे हैं कि सर लाइव हो क्या? तो हर्षवर्धन को बता दूं कि यूट्यूब पे अभी तक ऐसा कोई फीचर्स नहीं आया कि मैं ऑफलाइन होकर आप लोगों की कमेंट पढ़ सकूं। तो मैं लाइव ही हूं, जब मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं मुझे फटाफट से आप लोग बताइए इसका क्या होगा जवाब। जहां आप लोगों को एसपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है और आपसे पूछा गया है सीपी क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। कमेंट आप लोगों का आना चाहिए। बेसिक में बता के आ चुका हूं, काफी कम समय में काफी चीजें बताई हैं। अगर समझ में नहीं आई होंगी वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऐसा तो मैं कैसे कर सकता हूं कि आप खुद समझना नहीं चाहते। तो फटाफट से आप बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा सीपी का जवाब जब आपको एसपी और प्रॉफिट दिया गया है। देखिए, रणवीर सिंह का जवाब 375 है, राहुल कुमार का जवाब 625 है, करण सिंह मीना मीना का जवाब 650 है, हैतराम सैनी का जवाब 400 होगा। कैसा हुआ दीपक सिंह? आपका जो डीएसएसबी का एग्जाम था वो कैसा हुआ? आप में से सभी लोगों के जवाब आने लग गए हैं। क्या जवाब आ रहे हैं? 400, 625। एक बार आप लोग वापस से देखो, आप कोई ना कोई गलती करके आ रहे हो और वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो। जवाब किसी का भी सही नहीं आया, 625, 375, 625, 375 ऐसे जवाब आएंगे तो कैसे ही काम चलेगा। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हो। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, एसपी निकालना था। यहाँ पे आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? आप लोग याद करो, एसपी माइनस सीपी बता के आया था, सीपी आप लोगों से पूछा गया है, कैसे आप लोग निकाल पाओगे? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। एक बार सभी के सभी लोग एक साथ कमेंट तो करो कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। दो या तीन लोग ही जवाब देते हैं सर 375, 375। कुछ लोगों का जवाब 625 आ रहा है। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, आप लोग मुझे बताइए। दीपक भाई अगर पढ़ के जाएंगे तो एकदम सही है कि मैथ काफी आसान ही रहने वाली है। अब जिन लोगों का जवाब 400 आ रहा है, समझना, जिन लोगों का भी जवाब 400 आ रहा है, मैं ऐसे बोल दूं कि वो ठीक है। या फिर जो लोग बोल रहे हैं 375, या फिर लोग बोल रहे हैं 625, बताओ मैं किसको सही मानूं? तो आप में से काफी लोगों का जवाब जो है वो 400, 400, 400 आ रहा है। कुछ लोगों का जवाब 375 आ रहा है, कुछ का जवाब 625 आ रहा है। बताओ आप लोग, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अगर इसको मैं ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, तो बताओ ए बी सी में कौन सा सही जवाब होगा? कमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये बात आप लोग याद रखना। चलो मैं क्या बताने वाला हूं, मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो वापस से समझना। काफी कुछ कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन,
दोनों चीजों को सेम लाइन पे इसीलिए लिखा मैंने कि हमेशा और हमेशा कॉपी में नोट डाउन करना इस पॉइंट को कि लाभ या हानि जो भी होगी उसकी गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर करी जाएगी। आप लोग मुझे एक चीज बताना, अगर मैं सीपी को एक्स मान लूं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं सीपी को एक्स मान लूं, तरीके मैं बहुत बता दूंगा सॉल्व करने का, बेसिक बताना चाह रहा हूं। तो एसपी क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर एसपी होगा सीपी प्लस में उस पर होने वाला प्रॉफिट। क्या सर सीपी प्लस उस पर होने वाला प्रॉफिट, तो मैंने कहा सीपी दोस्त एच है प्लस उस एच पे मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सभी लोग जवाब देना 1/4। तो आप लोग बोले सर 1/4, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपको पता है कि 1/4 में नंबर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एलसीएम वगैरह मत लिया करो, आपस में ही जोड़ लिया करो, 4 और 1 5। तो आप लोग बोले 5/4 सर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हो गया एच। एसपी की वैल्यू आपको 500 दी गई है, तो यहां से एच की जो वैल्यू निकल के आई सर वो 400 निकल के आई। तो यहां पे जो भी आपका क्रय मूल्य होगा वो 400 होगा। क्या आप लोगों की समझ में ये वाली बात आई क्या? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं मान के चलता हूं कि हाँ, प्रॉफिट लॉस की मुझे शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ रहा है। मैंने बहुत सिंपल सी बात पूछी है, दो चीजें आपके सामने रखी हैं, डिफ्रेंशिएट करके मैं पढ़ाता हूं, वो बात आप लोगों को पता है। यहां पे क्यों नहीं किया और यहां पे क्यों किया, जितने भी दिमाग में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सब कुछ आप लोग पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसपी और सीपी, प्रॉफिट 30% है, प्रॉफिट 25% है, तो कैसे भी करके जैसे आपका दिल करे आप लोग पूछ सकते हो। चलिए फटाफट से आप लोग पूछिए। समझ में आ गई क्या आप लोगों की ये वाली बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वापस समझो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। मैं एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं, ध्यान रखना। और मैं जब समझा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समझ में आए। मैंने बोला कि अगर एसपी जो है, अगर मैंने क्या बोला कि अगर एसपी आप लोगों को दिया गया है 600, कितना दिया गया है, 600 दिया गया है एसपी। प्रॉफिट आप लोगों को अब की बार लॉस करते हैं यार, चलो काफी हो लिया प्रॉफिट, हर बार तुम्हारा प्रॉफिट ही कराता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। अब की बार मैं हानि कराता हूं आप लोगों को, आपको भी तो मजा आना चाहिए कि सर हानि होती क्या है। मैंने कहा लॉस आप लोगों को 40% का हुआ है, और आप लोग मुझे बताइए सीपी क्या होगा। सभी लोग मिलके मुझे जवाब दीजिए कि सर एसपी आपको 600 दिया गया है, लॉस 40% का हुआ है, सीपी क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको सीपी दिया गया है 1000 रुपए का। चलो पहले आप एक ही क्वेश्चन का दीजिए, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग कराने की पूरी गारंटी है, वो चीज आपको पता है। और रही बात शॉर्ट ट्रैक की अप्रोच की, तो वो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग मुंह जबानी करोगे। कैसे करोगे, याद करो सर 1/4 बराबर में क्या होगा। मैंने कहा सीपी अगर 4 था तो एसपी कितना होगा, आप लोग बोलेंगे सर एसपी 5। 5 की वैल्यू 500, गुणा कर दो 100 से, गुणा कर दो 4 में 100 से, क्या आएगा 400। मैंने एक एक चीज क्या बोल रहा हूं, मुंह जबानी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन यार कम से कम पहले बेसिक तो समझ में आना चाहिए। बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रट्टा मार के बैठे हो नहीं, तो बेसिक पे ध्यान देंगे। बताइए आप लोग मुझे सीपी क्या होगा। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि 600 रुपये आपका एसपी है, समझना मेरी बात को। तो मैंने कहा सीपी आप एक्स फिर मानोगे क्या, आप बोले सर मानना पड़ेगा जब तक। मैंने कहा कब तक मानना पड़ेगा, तो आप लोग बोले सर जब तक एसपी को एक्स मानना पड़ेगा तब तक आप कोई फॉर्मूला नहीं बताओगे। मैंने बताएंगे यार दोस्त, टेंशन मत लो। तो 600 तो आपका एसपी हो गया, ये एक्स हो गया, प्लस में ये क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर एक्स इंटू में 40 अपॉन में 100। मैंने कहा भाई आप प्लस क्यों कर रहे हो, आप ये तो बताओ मुझे। मैंने कहा यार प्लस क्यों कर रहे हो ये तो बताओ। तो आप लोग बोले सर फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा याद करो, लॉस बराबर क्या बताया था मैंने। आप लोग बोले अरे सर ये तो माइनस हो जाएगा। मैंने हाँ ये माइनस हो जाएगा। तो जीरो से जीरो गए। अब की बार क्या करोगे, यहां ले जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, उस चीज की टेंशन मत लो। 10 में से 4 गए तो 6 बचे। तो आप लोग बोलेंगे सर 600 बराबर में 6 अपॉन में 10 एक्स। कैसे सर, ये 100 बार कटा,
तो सर एच की वैल्यू निकल के आ गई 1000। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एकदम सही आप लोगों का जवाब आया। यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि एक फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, तो आप लोग बोले सर कौन सा वाला फॉर्मूला। मैंने कहा सीपी और एसपी के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कब तक आप लोग एच मानोगे, कब तक, देखो एच भी मान सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसे दिल करे जैसे मन करे कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला लिखाना मेरा काम है। तो क्या मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला इसके लिए लिखाऊं क्या, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग बोले सर बिल्कुल लिखाइए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। यहां तक आप लोग आ गए, आप लोग हेडिंग बनाइए ऊपर, क्या सीपी और एसपी में रिलेशन निकालना है, क्या होगा सर, सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने कहा देखो रिलेशन तो आप लोग बता देंगे, और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आती है वो सब जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं पर डिपेंड होता है। तो आप लोग बोले सर एसपी बराबर में सीपी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन में 100। फटाफट से आप लोग मुझे एक चीज बताना कि यहाँ प्लस माइनस मैंने क्यों लिया, मैंने क्या बोला आप लोगों से, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि प्लस माइनस क्यों लिया। आप लोग बोलेंगे सर प्लस लेंगे प्रॉफिट के लिए और माइनस लेंगे लॉस के लिए। मैंने कहा इस चीज को लिख भी देता हूं यार आप लोगों के लिए नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाओ। प्लस साइन यूज होगा प्रॉफिट के लिए और माइनस साइन यूज होगा लॉस के लिए, मतलब लाभ और हानि के लिए। कुछ लोग परेशान होते रहते हैं कि सर ऐसे तो मत करो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरा काम है। बेसिक समझाने की पूरी गारंटी, क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी गारंटी, सिर्फ दो चीज चाहिए आपसे, क्लास में रेगुलर, यस या नो। कहां समझ में नहीं आ रहा, कहां दिक्कत है, एक एक चीज आप लोग क्लास में पूछिए मुझसे। चलिए नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, फिर मैं लेके चलता हूं आपको आगे। क्या रामेश्वर यादव आप क्या बोलना चाह रहे हो, एक बार ये तो बताओ यार। आपका आंसर लक नहीं हो रहा है या सो नहीं हो रहा। चलो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी में जहां भी लिख रहे हो एसपी और सीपी का रिलेशन डाल के इस फॉर्मूले को लिखना, एसपी और एमपी का जो रिलेशन बता के आया था उसको लिखना, एसपी अभी एक रिलेशन और लिखाऊंगा आगे चल के एमपी और सीपी पे, उसमें जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करना है। प्रॉफिट लॉस एक बार और लिख लीजिए कि सर कैसे कैसे हम लोग कर सकते हो। क्या आप लोग मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन के जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, कोई सा पैटर्न मान लो, आप लोग इस पैटर्न को मान लेते हैं चलो। क्या आप लोगों के लिए एक तरीका बहुत है या फिर मैं आपको और भी तरीके बताऊं। अगर आपको लगता है कि सर नहीं आप और तरीके बताइए, तो मैं इसको सॉल्व करने के 4 से 5 तरीके बता दूंगा। जरूरी नहीं कि आप हर बार एक्स मानो, तो इस चीज से आप लोग बचना। चलो एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों से आज की क्लास में जो क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं उनकी तरफ। सबसे पहली बात, आप लोग समझना एक बात को, ए ने कोई भी वस्तु थी 1700 रुपए की या किसी की भी मान लो, ए ने, समझना मेरी बात को ध्यान से समझना, ए ने कोई वस्तु बी को 10% लाभ पे बेच दी, बी को बेची 10% के प्रॉफिट पे, ए ने बी को कोई चीज 10% के प्रॉफिट पे बेच दी, लेकिन बी जैसे ही उसको लेके अपने घर पे गया, घर वाले हंसने लग गए, बोले भाई तू क्या कर रहा है, क्या पागलपना है तेरा। घर वाले क्या बोले, बोले तू क्या पागलपना कर रहा है, इस चीज को क्यों लेके आया। तो बी बोला, बोले पापा अब क्या करूं। तो पापा बोले इसको वापस कर गया चल। चलो ठीक है, वो वापस बी के पास गया, ए थोड़ा स्मार्ट था तो ए ने बोला, बोले भाई सुन, बोल बोल, उसने कहा बोल भाई तू तो बोल, तेरी बात मानूंगा कि जो चीज मैं तेरे से लेके गया था, जो जूते मैं लेके गया था वो जूते मेरे घर वाले बोल रहे हैं, बोले क्या पीले कलर के जूते लेके आ गया तू, है ऐसे जूता पहनते हैं क्या कहूँ। घर वाले एकदम गर्म हो गए, तो उसने जाके बी को, ए को बोला, तो बी ने ए को जाके बोला, तो ए क्या बोलता है, भाई मैंने 10% इसका प्रॉफिट कमाया था, तू जिस रेट में लेके गया उससे 10% लेस में मुझे वापस कर दे। मतलब सर इसने कहा मुझे 10% इसके लॉस में माइनस कर दे। तो आप लोग मुझे बताइए ए को क्या, ए और ए को क्या फायदा हुआ, ए को कितने का फायदा होगा, सबसे बड़ी बात ए को क्या कितने का फायदा होगा, या फिर नो लॉस क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट क्या होगा, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या, दोबारा से बोलता हूं, ए ने कोई भी आइटम या जूते बी को बेचे 10% के प्रॉफिट पे, लेकिन बी जैसे ही उनको लेके अपने घर पे गया, घर वाले बोले, बोले यार तू क्या पीले कलर के जूते लेके आ गया यार, मैं कहा तो शर्म कर ले, तो
तो बा ने कही बोले यार बी तो बोले दोस्त यार वापस कर ले यार। बी बोला ना वापस नहीं करूंगा। बोले यार कर ले भाई यार, कैसी बात कर रहा हो, गरम मार पड़ रही है यार। तो बी ने उसको बोला, बोले वापस ए ने बोला मैं वापस कर लूंगा। मैंने बोला कितने में करेगा, माने कि 10% को मैंने फायदा कमाया हो और 10% तू लेगो का बात कम दे दी होंगे। तो ये वाली बात आप लोग मुझे बताइए, इसमें किसको ए को कोई हानि होगी, ए को प्रॉफिट होगा, या बी को हानि होगी, या बी को प्रॉफिट होगा, या नो लॉस नो हानि की कंडीशन होगी। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, आसान सा बढ़िया सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। रामेश्वर भाई अब की बार आपके क्वेश्चन को भी मैं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से समझो चीज को। मैं अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन लिख भी दूंगा। नो लॉस नो हानि वाली जो लोग बोल रहे हैं, एक तो उनका आंसर। अगले लोग बोल रहे हैं 21%। मेरे भाई यहाँ पे -10% है और यहाँ पे +10% है। ऐसा तो मत करो यार। 21% का लॉस प्रॉफिट किसको कराओगे, बर्बाद हो जाएंगे। ना इसके घर वाले घर में घुसने देंगे, ना इसके घुसने देंगे। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। फटाफट से आप लोग बताइए मुझे क्या होगा सही जवाब। तो देखो मैं आपको बताऊं, लोगों के जवाब नहीं आ रहे, लेकिन अपना काम है बताने का। कि आप मान लो कि ए के पास कोई जूते 100 रुपए के थे। कितने के थे, 100 रुपए के थे। उसने वो जूते बी को बेचे। समझना, ए के पास 100 रुपए के जूते थे, उसने वो बी को बेचे 10% के प्रॉफिट पे। तो +10% कर दूं मैं, या फिर इसमें जोड़ दूं 10। कितना होगा, आप लोग बोले 110। लेकिन अब की बार बी के घर वाले बोले अरे क्या पागलपने के काम करते रहते हो। तो बी ने कही बोले ठीक है यार माइनस कर रहा हूं मैं तेरे को, वापस कर रहा हूं। इसने 10% लेस कर लिए। तो कितने का माइनस किए इसने, तो आप लोग बोलेंगे सर 11 रुपए माइनस किए। तो इसने इसको 99 रुपीज दिए थे। कितने रुपए दिए थे इसने, 99 रुपीज दिए थे। फटाफट से आप लोग मुझे बताना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कमेंट कर देना आप लोग ऑफलाइन में, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो। चलिए फटाफट से मैं लगाता हूँ क्वेश्चंस और आज की क्लास को हम लोग करते हैं चालू। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पर लगता है लॉक, और क्वेश्चन पर लॉक लगने के बाद फिर आप लोगों के जवाब आने चाहिए। और जवाब देते टाइम एक बात याद रखना कि एक एक चीज को ध्यान से समझना है। अब की बार ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर भी आते हैं। और जो गलतियां आप यहां कर रहे हो वो गलती आप एग्जाम के अंदर कर रहे हो। इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, राजस्थान के स्टेट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा था। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा जवाब। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए सर क्या होगा जवाब। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़िए, ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए 20% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग बोलेंगे सर 20% की और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। दोस्तों तुम अब तक जो भी करते हुए आए हो, ए के 100 बी के इतने, सब नहीं, अब नहीं करना। अब हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन का भरपूर यूज मैंने सब जगह किया है, तो प्रॉफिट लॉस को क्यों छोड़ेंगे, यहाँ भी पूरा यूज करेंगे। तो आप लोग बताइए 20% और 25% का क्या होगा जवाब। तो आपका जवाब आना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर ए और बी की बात कर रहा है पहले वाले केस में, तो आप क्या बोले सर 1/5 होगा क्या, 1/5। तो मैंने कहा 5 से 6 होगा क्या, आप बोले हाँ सर ये हो जाएगा 5 से 6। मैंने कहा अगली बार क्या बोला है कि बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो बी और सी की बात हो रही है, आप बोले हाँ। तो बी ने 25% तो 1/4,
तो अगर मैं बी को 4 मान लूं तो सी कितना होगा? आप लोग बोलेंगे सर सी हो जाएगा यहाँ पे जाके फिर 5। मैंने कहा एकदम ठीक है, एकदम सही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बताना है कि यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, कैसे मैं इसको बराबर करूं? तो आप लोग बोले सर एक काम कर लो। मैंने कहा कौन सा काम करूं बताओ? कि सर या तो इसको क्या कर लो, या तो इसको सर आप लोग 15 12 कर सकते हो, 6 और 6 बराबर करना है आप लोगों को। तो मैंने कहा यार बराबर तो बिल्कुल ठीक है, मैं 2 का भी डिवाइड गुणा कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आप लोग बोले सर 2 का गुणा अगर आप यहाँ करते हो तो ये नंबर तो हो जाएगा 10 और 12। और सर अगर यहाँ करते हो तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो आप लोग बोले सर बी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 12 और सी की वैल्यू निकल के आएगी 15। मैंने कहा बी की वैल्यू दोनों ही केस में सेम है, मामला छोड़ दो, ए बी और सी की वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी की वैल्यू 225 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी की जो वैल्यू है वो 225 है। तो ए ने कितने रुपए दिए? मैंने कहा ए की वैल्यू निकालनी है 225 अपॉन में कर दो आप लोग क्या 15, किसकी वैल्यू? जो सी की वैल्यू दी है और वैल्यू आपसे एक ही पूछी है 15 का, इसको 225 होता है तो आंसर 150 आ गया। अभी आप लोग मुझे बताना, उस वाले मेथड से आप लोगों ने कर लिया होगा 100 मान मान के 100 मान लिया होगा, या फिर आपने एक बार 20% 25% बढ़ा लिया होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, रेशियो समझ में आ गया क्या? अगर रेशियो समझ में आ गया तो इसको और अपडेट करूंगा मैं, और जितना यहाँ पे काम किया इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बता दो कि इतनी सी चीज आपकी समझ में आ गई क्या? इतना नहीं करेंगे उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, तरीका मैं आपको और भी बता दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपना काम टाइम बचाना है और उस पर हम लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। पल्लवी क्लास जो है 9:30 पे स्टार्ट हो जाती है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए समझ में आया क्या? ये तरीका आप लोगों के समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा। अभी तो मैं इसको और अपडेट करने वाला हूं। आपको पता है बेसिक मैं काफी डीप से पढ़ाता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आती है तो फिर हम लोग इतना नहीं देखते, 100 मान लो, ये मान लो, वो मान लो। तरीके मैं चारों बताऊंगा आपको सोल्व करने के। पहले मैं चाह रहा हूं कि रेशियो समझ में आ जाए। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताना, ए और बी और बी और सी की बात करी है, तो बी की क्या है सर 5 और 6, समझना मेरी बातों को। और सी की क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर 4 और 5। आप लोग मुझे एक चीज बताना, यहां से बी की पूरे क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ी है क्या? समझना, पूरा ध्यान बिल्कुल मेरे ऊपर लगाओ, कॉपी को रखो साइड से, पेन को रखो साइड से। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं वापस से समझो। क्या सी की वैल्यू दी गई है 225 रुपए और ए की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, बी की कहीं चर्चा नहीं करी, सिर्फ बी इनकम वो जो उसकी कीमत थी उसको बढ़ाने के लिए आया था। तो मैंने कहा जब बी की जरूरत नहीं पड़ी तो आप लोग एक काम करो, 5 20, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और ये निकाल लो 56 30, आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई क्या? ए और सी की, सॉरी 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 सॉरी, ए की और सी की वैल्यू निकल के आ गई क्या? आपने कहा बिल्कुल निकल के आ गई। मैंने कहा रेशियो सी की लिया है तो 2 और 3 लिखो ना इसको, किसको? ए और सी को। आप बोले हाँ सर। तो मैंने कहा इतना भी क्यों करना जब आपको पता है कि ए की वैल्यू पूछी है 225, जो वैल्यू है वो 3 की है, और आपसे 2 की वैल्यू पूछी है, तो ये कटेगा सर 75 टाइम्स और ए की वैल्यू निकल के आएगी 150। फटाफट से आप लोग बताइए, इस तरीके को तो मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश करी है, क्या आप ऐसे सॉल्व कर लोगे क्या? ये भी नहीं लिखा मैंने, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ सर समझ में आया क्या आप लोगों के? बेसिक और बताऊंगा, और भी तरीके इस क्वेश्चन के बताने हैं या फिर हम लोग आगे चलें, इतनी सी बात आप लोग बता दीजिए। तरीके इस क्वेश्चन के मैं 4 बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। एक 100 रुपए वाला होता है, 100 में 20 बढ़ाएंगे 25 बढ़ाएंगे, वो वाला तरीका आप लोगों को आता होगा, मैं भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे ये तो बताइए कि ये वाला तरीका आप लोगों की समझ में आ गया क्या? कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी समझ में ये तरीका नहीं आया हो जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। किस किसकी समझ में नहीं आया बताओ? दिलराज बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, और किसी समझ में नहीं आया? दिलराज भाई एक चीज बताऊं, रेशियो वाली बात है, एक पर थोड़ा परसेंटेज पढ़ के आना, पक्का समझ में आ जाएगा, विश्वास मानो दिलराज भाई। बाकी मैंने पूरा क्लियर कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जब बी की बात नहीं करी
तो आप पहली बार दोनों नंबर में गुणा कर लो, दूसरी बार दोनों में गुणा कर लो, यहां से ए का और सी का रेशियो निकल के आ गया। अगर बी की भी पूछे तो बी की जो दोनों वैल्यू है इनको बराबर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि दो केस की बात करी जाती है रेशियो में। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए। जिनकी समझ में नहीं आ रहा उनको मैं समझा रहा हूँ, वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन परसेंटेज की मेरी क्लास जरूर देख के आना। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो चीजें आप लोगों की समझ में जरूर आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों की समझ में नहीं आए। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको, कौन सा 100 वाला। हर बार तो ऐसा होता नहीं कि हर कोई इतना स्मार्ट हो जो यहां से समझते हुए चले, कुछ लोगों को 100 वाले तरीका भी आएगा। देखो, तो ए ने बी को, तो मैं मान लेता हूं कि ए के पास जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी, बी को बेची कितने परसेंट पे, 20% पे। तो 100 में का 20% निकालोगे तो 20, 120 हो जाएगा। बी ने सी को 25% के लाभ पे बेची। आप लोग मुझे एक चीज बताना, इसका 25% निकालो या फिर 1/4 निकालो, प्लस 30 होगा क्या? आप बोलेंगे हाँ सर प्लस 30 होगा, और सी निकल के आ गया 150। क्या निकल के आया? सी। तो आप लोग बोले सर सी निकल के आ गया 150, तो मैंने कहा सी की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या कि 225 जो वैल्यू है वो 150 की निकल के आई, और सर हमें वैल्यू चाहिए किसकी? ए की। ए की वैल्यू कितनी है? 100। जीरो से जीरो गया सर 3 और 2, वापस से 3 से काटेंगे, वो वाला रेशियो निकल के आ गया 75, तो सर निकल के आ जाएगा 150। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। तरीका नंबर 2 ये है, तरीका नंबर 1 ये है। एक तरीका और बता देता हूं, ये 3 तरीके मोर देन सफिशियंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तरीका नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा, ये समझ में आ गए हो तो एक बार इनमें से किसी भी एक तरीके को मैं साफ कर देता हूं। दिनेश कुमार भाई, एवरेज के क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन कम से कम जो पढ़ा रहा हूं उसको तो समझो यार भाई। तो चलो, अब अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा आप तो एक काम करो, आप मान लो कि ए ने जो किसी भी आइटम को खरीदा वो ए रुपए का ही खरीदा। आप बोले सर ये क्या बोल रहे हो? मैंने हाँ, अब की बार उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे, तो आप लोग लिखोगे 120 अपॉन में 100। अगली बार 25% का प्रॉफिट लिया, तो आप लोग लिखोगे 125 अपॉन में 100, और बराबर में निकल के आ जाएगा सर क्या? सी के लिए प्रॉफिट जो 225, जो सीपी ने इतने रुपए चुकाए, जो सीपी का सीपी था 225, सी का सीपी था 225 रुपए। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व करना है, एक बात याद रखना। तो 25 से अगर काटोगे तो 5 बार, 25 से काटोगे तो 9 बार, जीरो से जीरो गई, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करना है? मैंने कहा 5 से काटो इसको 20 बार, आप बोले बिल्कुल ठीक है। 2 से 10 बार, और 2 से कटेगा 6 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, और 2 से अगर इसको काटोगे तो सर 5 बार। तो सर ए की वैल्यू निकल के आ गई सर कितनी? 5 3 15, 50 गुणा में 30, 50 गुणा 3 बराबर में सर 150। फटाफट से बता दो, तरीके तीनों समझ में आ गए क्या? अगले क्वेश्चन पे मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन यहां तक तीनों तरीके समझ में आ गए क्या? हर बार रेशियो वाला तरीका नहीं लगेगा, याद रखना, और हर बार ये तरीका नहीं लगेगा। कई बार वो आपको बोलेगा, अजीब और गरीब नंबर देगा, उस टाइम आपने 100 मान लिया और उसने आपको बोल दिया कि मैं 14 सही 2/7% बढ़ा रहा हूं। आप बताओ कि हम लोग पॉइंटों में काम करेंगे क्या? ना, उस टाइम फ्रैक्शन लगाएंगे। और कई बार ऐसी कंडीशन भी आएगी कि हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आसान हो जाएगा। तरीके मैं 3 बता चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि तीनों तरीके आप लोगों ने कॉपी में लिख लिए होंगे। पहले क्वेश्चन के जितने भी तरीके बताया करूं लिख लिया करो, जिससे आगामी क्वेश्चन से पहले आपको पता चले कि ये तरीका क्यों लगाया, वो वाला तरीका क्यों नहीं लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा एकदम सही जवाब। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जवाब एकदम सही आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए और फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एहतराम सैनी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? एक बार ये तो बताओ। एहतराम भाई बताओ तो सही, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार? धमकी मत दो यार एहतराम।
फटाफट से आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन सभी टाइप के लिख के लेके आता हूँ, एक ही उद्देश्य रहता है कि जितना भी बेसिक पढ़ाया गया है उस सबका आप लोग यूज कर सको। जैसे कुछ लोग एसपी आज निकालने में कंफ्यूज हो गए। अब आप सोचिए आपने प्रॉफिट लॉस कैसे पढ़ा है, मेरी तो समझ से बाहर था वो, कि आपने को जब एसपी और सीपी में ये नहीं मालूम कि प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करेगा। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसका भी जवाब आप लोगों का नहीं आया। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह 855 रुपए का खरीदा हो तो ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताइए, 5% का मतलब क्या 1/20 है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो सर 20 से ये हुआ है 19, क्योंकि अब की बार हानि हुई है, तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। अब की बार वापस से हानि हो रही है, और 10% का मतलब तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि सर 1/10 होता है। तो बी रेशियो में सी बराबर सर 10 से 9 हुआ है। क्या हुआ है आपका जवाब? तो आप लोग बोले सर 10 से 9 हुआ है। मैंने कहा एक चीज बताना, मैंने क्या बोला, एक चीज बताना। बोले सर कौन सी बात? बड़े एकदम ध्यान से, कि इसमें ए ने तो बात करी थी, सी के रुपए हमें दिए गए हैं और ए के रुपए पूछे गए हैं, तो बी का मतलब क्या था? तो आप लोग बोले बोले गुरुजी बी सिर्फ और सिर्फ वोट काट में गए ठाड़ो भयो, मतलब बी ने सिर्फ पैसा ही बढ़ाया, बाकी कुछ काम ना करो। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, जब इसने कोई काम नहीं किया तो हम भी तो ऐसा कुछ करेंगे कि इसको भी याद रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे डायरेक्ट। तो सर ये हो जाएगा 200। मैंने कहा 19 गुणा 9 करेंगे तो आप लोग बोले सर 171, और यहां से निकल के आ जाएगा ए रेशियो में सी। मैंने कहा मजा आ गया यार, बी को छोड़ ही दिया। बोले हाँ सर बी को छोड़ दिया। अब की बार ए की कीमत निकालनी है। आप लोग एक चीज बताना कि जो 855 दिया गया है आप लोगों को, 855, इसकी किसकी वैल्यू है? तो आप लोग बोले सर ये सी की है। मैंने कहा सी की वैल्यू 171 है। तो आप बोले सर एक ही बात है, 171 तो हमारी भाषा में, क्वेश्चन की भाषा में तो 855 है। मैंने कहा और गुणा कर दिया सर 200 से। तो आप लोग बोले कि सर 171 को इससे काटेंगे तो 5 बार, और सर निकल के आ जाएगा 1000 रुपये। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, तरीका आपकी समझ में आया क्या? कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? बाकी आप 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वहां पे फिर आपका रेशियो एक बार 95 आएगा, फिर उससे आगे और आपको करना है, फिर 85.5 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपकी स्पीड बढ़े, रेशियो में आप लोग काम करना सीखो। बाकी तरीका ये भी बुरा नहीं था। आप पहले 100 मानते, 100 में से 5 माइनस करते, फिर आप लोगों का 95 होता, 95 में से 10% माइनस करते तो 9.5, और निकल के आता सर 85.5। 85.5 की वैल्यू दी गई है 855। तो सर 855 जो है वो वैल्यू है 85.5 की। और आप लोगों से पूछा है आप तो वैल्यू 100 की बता दो। तो एक जीरो हटा दी सर, एक पॉइंट यहाँ आ गया, इस नंबर से एक कट गया। तो सर 1000 रुपये कीमत हो गई, किसके लिए? ए के लिए। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, और बेसिकली हम इन दो तरीकों पे ही काम करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, क्या हम लोग और आगे चलें क्या? जवाब आप लोगों का एकदम सही है, सभी लोगों के जवाब एकदम सही है। 1000, 1000, 1000। मनराज सिंह किसी और का भी जवाब आने दो, आपने पूरा यूट्यूब घेर के रख दिया है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मनराज सिंह का यूट्यूब दिख रहा है, और उन्हीं के जवाब दिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा अगले क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए कि सर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सही जवाब। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और बताइए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। चलिए और बताओ, फटाफट से आप लोगों को बताना है क्या होगा एकदम सही जवाब। शिवा सारस्वत नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भाई लगा दिया अगला क्वेश्चन, आपके एक कहने पे ही अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है।
सब सीख गए भाई, तो बताओ फिर इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। एहतराम भाई गुस्सा मत होइए, क्लास के बाद में मैं आपसे बात करूंगा। क्लास जब खत्म करूंगा तो आज आपसे पक्का बात करके जाऊंगा। एहतराम सैनी, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्लास छोड़ते टाइम मैं पक्का पक्का मतलब पक्का बात करके जाऊंगा। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। इंजीनियर साहब आपको भी जवाब देना है जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सही जवाब। तरीके एकदम सही है। पिछले क्वेश्चन में 2 तरीके बता के आ चुका हूं, तरीका हम तीसरा मान लेते हैं। रेशियो से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने कहा एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, समझ जाओ 3 व्यापारियों के हाथ से गुजर गई मतलब कीमत तो बढ़नी बढ़नी है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यह बात मैंने आपको क्या बताई थी, पूरी कहानी बताई थी कि हर बंदे के लिए अलग अलग सीपी और एसपी होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं, यदि अंतिम व्यापारी ने इसे रुपए 250 में बेचा जाता है तब पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। तो मैंने कहा भाई पहले व्यापारी का क्रय मूल्य पूछ रहे हो तो मैंने कहा एम मान लो। आप क्या मान लो, एम मान लो। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। तो पहले व्यापारी को एम था, उसने 25% का प्रॉफिट कमाया तो 125/100। अगले ने भी 125% का प्रॉफिट कमाया तो 125/100। तीसरे वाले ने भी सर 25% का प्रॉफिट कमाया तो 125/100। और सर ये तीनों प्रॉफिट निकलने के बाद में रुपए बच गए 250। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई नाराज मत हुआ करो आप लोग, हम सॉल्व कर लेंगे। तो 125 से इसको काटा सर तो 2 बार, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब की बार सर मैंने कहा कैसे काटूं, तो बोले 25 से काटो 5। 25 से काटा सर 4 बार। 25 से काटा सर 5। सर 25 से 4 बार। मैंने कहा अब इस 25 से क्या होगा, आप बोले सर एक 4 बार। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 4 16 64, 4 का क्यूब 64 होता है। तो एम की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 64 इंटू में 2 इज इक्वल टू 128 128। अब जिन लोगों का भी दिमाग थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दिमाग काम करता है, बादाम की जगह वो मूंगफली भी खा लें पर दिमाग काम करता है, उन लोगों के दिमाग में एक बात आने लग गई होगी। बोले सर यार तुम क्या मजे लेते हो। मैंने कहा क्या बात है भाई। बोले सर तुमने जो रेशियो बताया वो यहीं से तो निकल के आया है, आपने ऐसे ही माहौल बना दिया। बोले शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। मैंने कहा भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज बेसिक से निकल के आती है। इतनी सी बात को आप लोग सॉल्व करते, उसको आसान कर दिया और रेशियो में आप लोगों के लिए कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपकी कैलकुलेशन बच गई, एक स्टेप बच गया। आसान चीजें हैं। हर चीज हिंदुस्तान के अंदर अगर जेन्युइन है मैथ के मामले में तो वो जरूर कहीं ना कहीं से आई होगी। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और सॉल्व करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा कि 20% 10%, कभी 12.5% भी देगा और कई बार वो आपको अलग अलग फ्रैक्शन देगा। बताओ अब की बार दोनों फ्रैक्शन मिक्स करके आपको दे दी गई हैं। फटाफट से आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा जवाब। फटाफट से एक बात याद रखना कि मैं जो तरीके आपको बताता हूं वो तरीके पर कोशिश किया करो, एकदम जेन्युइन तरीका होता है। उसका बेसिक आपकी समझ में आ जाएगा कि सर ने सिर्फ 2-3 स्टेप काट के हमें बता दिया। लेकिन मैं एक बार वापस बोल रहा हूं कि उस चीज पे आप लोग काम किया करो। ऐसे नहीं बोले यार ठीक है अपने पर तो आता है, नहीं यार, स्पीड बढ़ानी है, स्मार्टली काम करना है। अभी लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहे हैं उनको फॉलो करते हुए अपन लोगों को एग्जाम की तरफ चलना है। एमटीएस का आप लोग फॉर्म भर देना। एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी है उसका लास्ट डेट का इंतजार मत करो दोस्तों, पहले ही फॉर्म भर दो। लास्ट में एसएससी की वेबसाइट कुछ इस तरीके से ही चलती है कि कुछ दिक्कतें आने लग जाती हैं। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। आज मनराज सिंह जी बिल्कुल भी नहीं मानने वाले और अब की बार धूम मचाने के मूड में बिल्कुल पूरी तरीके से हैं। चलिए भाई हम भी आपको अब कुछ नहीं बोलने वाले।
कुछ लोगों के जवाब आने लग गए, मतलब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे बताना, 20% लाभ पर बेचा जाता है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने से सी को 10% लाभ पर, और सी से डी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताना, 12 सही 1/2% या फिर 12.5% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू। फटाफट से आप लोग मुझे बताते हुए चलना। मैंने कहा आप लोग मान लीजिए कि ए ने जो आइटम था वो M रुपए का खरीदा था। आप लोग बोले सर क्या बोल रहे हो, मैंने कहा मान लो, मान लो। तो आप बोले सर मान नहीं है तो मैं ए मानूंगा। मैंने कहा भाई जो मन करे ए मान ले चल। तो ए मान लिया, इनटू में 20% का लाभ हुआ, 1/5, 1/5 को कन्वर्ट किया तो क्या होगा। आप बोले सर 6/5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 6/5। आगे क्या होगा सर, बी से सी को 10% लाभ पे बेचता है। मैंने कहा मतलब सर ये है कि 11 बट्टे क्या, 11/10। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सी की जो वैल्यू, सी से डी को 12 सही 1/2% के लाभ पे बेचता है। अब इतनी सी बात तो आप लोग मुझे बताओ कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं तो भूल गया 12.5% की वैल्यू, और आप लोग भी बता नहीं रहे मुझे। तो बताओ मुझे कि सर 1/8 होगी, क्या होगी 1/8। तो सर 9/8 यहां से निकल के आएगी, और बराबर में दिया गया है सर जो पेमेंट डी ने दिया है 29.70, 29.70। मैंने कहा चलो यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या बचा हुआ है उस चीज को देखो। तो आप लोग बोले सर अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है। तो मैंने कहा देखो, 5 × 10 करोगे तो 50 × 8 = 40 × 400। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है। तो 29.70 इंटू में क्या होगा, आप लोग बोले सर 400, और अपॉन में हो जाएगा सर क्या। तो आप लोग बोले सर 594, क्या 594 नीचे निकल के आ गया। आप लोग मुझे एक चीज बताना, क्या बताना है कि अगर इस नंबर को आप इस बार काटते हो, 2 पॉइंट है, समझना मेरी बातों को। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं 297, तो ये डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20 बार कटेगा क्या। आप बोले सर हाँ, 400/20 बराबर में 20। तो इसका सही जवाब निकल के आ गया 20। अब कैलकुलेशन, इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा तो हर बार नहीं होगा। 100, 200, 300 ऐसे आए, संख्याएं आप लोगों को चेंज करते हुए मिलेंगी। चलिए बताइए आप लोग, क्या है आप लोगों का सही जवाब। पूनम शर्मा का जवाब 20% एकदम सही है। मनराज सिंह का जवाब एकदम सही है। करण सिंह मीणा का जवाब 1000 कैसे आ रहा है। करण सिंह मीणा जी का जवाब 1000 आ रहा है। आप लोग खुद सोच के देखो, ये जवाब तो कैसे आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एसएससी का क्वेश्चन है, सीपीयू 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन कमीशन में आया हुआ है एसएससी में या किसी भी कमीशन के अंदर, और वही क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद हो, तो मैं लिख के लेके आ जाता हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सीपीयू 2016 का क्वेश्चन है। सॉल्व करके आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा एकदम सही जवाब। मनराज सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप जवाब देते रहा करो, इतनी सी बात मैं आपसे बोलता हूं।
फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका दिमाग नहीं चलेगा, हर बार वो ए बी 10% 20% नहीं देगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमाएगा। आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या आप उस पैटर्न को क्रैक कर पा रहे हो क्या। फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे दीजिए जवाब। चलिए, अरुण रुपए 120 में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ में स्वाति को बेच देता है। मैंने कहा देखो, सबसे पहले अरुण की बात करी तो अरुण ने 120 रुपए का खरीदा, अगली बार पैसे गए स्वाति के पास, तो स्वाति को 25% के लाभ पे, तो 120 का 25% निकालो, 1/4 निकालो, 30 आएगा। और स्वाति की जो वैल्यू है वो होगी 150। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है सर। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% के लाभ के साथ रुपए 198 में बेच देती है। अब ये चीज जो है वो दिव्या के पास में गई, लेकिन दिव्या ने क्या किया कि दिव्या ने इसको, अब पता नहीं दिव्या ने कितने की खरीदी, कैसे क्या, इसको छोड़ दीजिए खाली। इस बॉक्स को भरेंगे बाद में, कौन से वाले को, दिव्या वाले को। दिव्या, डी फॉर दिव्या, बिल्कुल ठीक है। आगे बोला गया है स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देता है, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ रुपए 198 में बेच देती है। दिव्या ने अब की बार फिर इसको बेच दिया, और जिसको भी बेचा है मुझे नहीं पता किसको बेचा है, लेकिन इसने इसको दिए 198 रुपीज, और दिव्या को ने इसको जो रुपए दिए थे उस पर दिव्या को 10% का प्रॉफिट हुआ। आप लोग बोले हाँ। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताइए, 198 जो वैल्यू है वो 110 की वैल्यू है, तो दिव्या के लिए क्या रुपए होंगे। आप बोलेंगे जीरो से जीरो गया सर, 11 एकन 11, 180 रुपए। आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी के सभी लोग मिलके क्या बतानी है कि दिव्या ने इसको 180 का खरीदा होगा क्या। आप बोले हाँ सर 180 का खरीदा होगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वाति ने कितना लाभ परसेंट अर्जित किया, तो आप लोग बोले सर स्वाति ने 30 रुपए का प्रॉफिट लिया। कितने का लिया, 30 का। किस पे लिया, 150 पे। इंटू में करेंगे हम लोग 100। आप बोले कोई दिक्कत नहीं, 3 से सर 5 बार, और सर निकल के आ जाएगा 20%। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की समझ में ये बात आ गई क्या, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां डेटा आपको बीच में मिस मिलेगा, उस डेटा को निकाल के आपको वापस से पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलूं। कितने लोगों से बन गया, कितने लोगों से नहीं बना, फटाफट से आप लोग कमेंट तो हाँ या ना। मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि ये करो वो करो, ये मैं सिर्फ दो चीज पूछता हूँ, समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। समझ में कहाँ से नहीं आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई, मैं यहाँ टाइम पास करने तो आया नहीं कि कुछ भी बता के आगे निकल जाऊं। जब तक आप लोगों की पूर्ण सहमति नहीं होगी कि सर समझ में आ गया, तब तक मैं खड़ा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज को। बताओ आप लोग मुझे कि आपकी समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, कैसे मैंने सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां डेटा मिस आप लोगों को कहीं बार देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन लिख के लेके आता हूं, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करो। संतोष भाई प्रणाम। पल्लवी, मैं उस क्वेश्चन में एक एक स्टेप आगे आ चुका हूं, वापस से मैं आपको बताता हूं। पल्लवी देखो, एक बात याद रखना, आपको मैंने क्या बोला था कि वहां पे जो दिव्या थी उसके रुपए नहीं दिए गए थे, तो दिव्या के रुपए आप डी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आपको एक चीज पता थी, क्या पता था कि दिव्या को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दिव्या की जो जो भी कीमत थी हमें नहीं मालूम, लेकिन दिव्या के डी रुपए से 110% निकालते ही मुझे जितने में उसने बेचा वो एसपी मिल जाएगा। याद करो, एसपी का फॉर्मूला शुरुआत में बता के आया था, उस फॉर्मूले से आप लोग सोल्व कर सकते थे। पल्लवी, जब तक मैं बोर्ड को साफ नहीं करता तब तक आप बता दिया करो, मैं एक बार नहीं 5 बार समझा दूंगा।
बोर्ड साफ करने के बाद सेम क्वेश्चन कराने में 10 मिनट लगती हैं। इतने में काफी लोगों का लॉस हो जाता है। चलिए बताइए आप लोग मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब? संतोष, धन्यवाद भाई। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का तो बताओ, क्या होगा एकदम सही जवाब? देखो, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर आपको लगता है या तो आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो क्लास में, कुछ भी नहीं बोल रहे तो यार मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं, कल सॉल्व कर लेंगे आके जब आपको लगेगा आपके अंदर एनर्जी है। अगर नहीं लगता, आपको लगता है कि सर हाँ बताओ, तो फिर हाँ ना कुछ तो बोलो क्लास में। बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हो यार, इतना शांत मत हुआ करो। अपने को पसंद नहीं वो शांत, अपने को हाँ ना ये चलती रहनी चाहिए बातें यार, बिना बातों के क्या पढ़ाना यार, मैं कैमरे को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ अकेले को। चलो फटाफट से आप लोग बताओ मुझे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब? मान ले क्वेश्चन पढ़िए, डब्ल्यू ने मोबाइल खरीदा और रुपए 110 इसकी मरम्मत पर खर्च किए। फिर उसने 20% लाभ पर एच को बेच दिया। एच ने बाई को 10% हानि पर बेच दिया। बाई ने 10% लाभ पर रुपए 1188 में जेड को बेच दिया। डब्ल्यू ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? एक बात याद रखना कि आप कोई भी चीज खरीदते हो और उस पर आपका खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा हो या फिर आपका एक्साइज ड्यूटी हो, कुछ भी हो, वो आपके सीपी में इंक्लूड हो जाती है। तो मैंने कहा डब्ल्यू की जो भी होगी उसको मैं 110 मान लूं क्या? आप बोले 110 क्यों मान रहे हो? मैंने कहा एक चीज बताओ, डब्ल्यू प्लस 110 होगी, आपने कहा हाँ। लेकिन मैंने कहा मैं अभी फिलहाल 100 मान लेता हूं, तो आप लोग बोले ठीक है, डब्ल्यू को 100 माना मैंने। फिर इसने 20% लाभ पर एच को बेच दी, तो इसने क्या 120 में बेच दी क्या? बोले हाँ सर। एच ने बाई को 10% हानि पर बेच दी। आप लोग मुझे एक चीज बताना, बाई को कितने में बेची एच ने? 10% हानि तो 108 रुपए। आप बोले हाँ सर। आगे और चलते हैं, बाई ने 10% लाभ पर रुपए 1188 में जेड को बेच दिया। तो बाई ने जेड को कितने में बेचा? 10% लाभ पर बेचा। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, कौन सी बात बतानी है कि 108 का अगर मैं निकालना चाहूं 10% तो क्या निकल के आएगा? आप बोलेंगे 110 अपॉन में 100। मैंने कहा जीरो से जीरो गया, तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या बोल रहे हो? मैंने 108 गुणा में 11 कर रहा हूं, तो आप लोग बोले बिल्कुल लिख सकते हो सर, 1100 गुणा 8 तो 1188 अपॉन में हो जाएगा 10। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़िए, रुपए 1188 में जेड को बेच दिया। आप लोग मुझे एक चीज बताना कि बात पूछी गई है डब्ल्यू की, जेड की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई सर? 1188। तो आपकी जो क्वेश्चन की वैल्यू है सर, हमारी वैल्यू निकल के आई 1188 बटे में 10, तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, इनटू में सर डब्ल्यू की वैल्यू 100। तो यहां से आपकी डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएगी 1000। क्या निकल के आई सर? तो आप लोग बोले सर डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आई 1000। मैंने कहा एक बात याद करो, पहली लाइन बोली थी कि जो भी पैसा है, समझना मेरी बात को, जो भी पैसा उसने दिया है, किसने? डब्लू ने, उसमें 110 रुपए और अपने को जोड़ने हैं, क्योंकि इतने रुपए उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो अब डब्लू ने कितने रुपए में खरीदा था आप बताओ? तो आप लोग बोले सर इसमें से 110 माइनस कर दें तो काम बन जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, माइनस करो 110 रुपए। तो 110 माइनस करते ही निकल के आएगा सर 890, 890 रुपए में सर उसने जो आइटम था वो डब्लू ने खरीदा था। फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, समझ में आ गया क्या? इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना कि आप डब्ल्यू के एच मान लो, 110 मानते हुए सॉल्व करो, लंबा हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। फटाफट से आप लोग बताइए, समझ में आप लोगों के आ रहा है क्या? निखुल राज, बिल्कुल सोचते हैं हम आपकी वाली बात पे, लेकिन अभी तो आप पढ़ लो यार।
चलिए, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया। बहुत बेसिक, बहुत आसान चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बेसिक मैंने पहले बता दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। हैतराम सैनी जो बार बार डाउट पूछ रहे थे अपना, हैतराम भाई आओ और पूछो क्या है आपका डाउट। मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट का। पल्लवी, आपको भी थैंक यू कि आप क्लास में आते हो। एहतराम सैनी या किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर क्लास को हम लोग बंद करें। यहां तक समझ में आ गए होंगे। आने वाले क्लास में मैंने आज सिर्फ थ्योरी भी बताई। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी में लिख के चलना। ये चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी। जब भी आप लोग पढ़ोगे आपको पता चलेगा सर ने सीपी और एमपी में रिलेशन बताया था, सीपी और एसपी में ये बताया था, एमपी में और सर एसपी में ये बताया था। एक बात, इन चीजों को पढ़ लेंगे, सभी तरीके हम लोग सीख लेंगे, जब हम लोगों को बाद में काफी ज्यादा सुकून मिलेगा क्वेश्चन करते टाइम। चलिए, एक बार बता दीजिए हैतराम सैनी का क्या है क्वेश्चन। हैतराम भाई, क्या आप इस क्वेश्चन को वापस से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या? एहतराम सैनी, मेरे पास ना तो इस टाइम मोबाइल है ना कुछ और है। मुझे क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक डेस्कटॉप है, उस पर मेरे को दिक्कत होगी, 5 मिनट लग जाएंगी मुझे इस क्लास से वापस जाके पिछली क्लास देखने में। तो या तो आप एक बार यहाँ डाल दो, या फिर कल मैं आपके क्वेश्चन की शुरुआत करा दूंगा। क्या क्वेश्चन एक बार आप लोग यहाँ पे भी डाल सकते हो? बताइए एक बार आप मुझे। चलिए, हैतराम सैनी अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सभी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करो। चलो, हैतराम क्या बोल रहे हैं, टाइपिंग में टाइम लगता है। हैतराम सैनी भाई, कल मैं पक्का क्वेश्चन को कराऊंगा। क्लास बता दीजिए मुझे, आज की क्लास से जस्ट पहले की क्लास का क्वेश्चन है, ये बात मैंने याद कर ली। और कल 9:10:30 पे हैतराम सैनी का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लास में अनाउंस करके जा रहा हूं, मतलब कल सॉल्व करेंगे। एहतराम भाई, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, किसी का कोई भी डाउट नहीं है। यहां तक आप लोगों की समझ में चीजें आ गई होंगी। एक बात वापस से आप लोग पढ़ना, जो भी लोग नए आए हैं एक बार मेरे कहने से परसेंटेज की शुरुआत की 2 या 3 वीडियो को देख के आ जाओ। इससे आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज होता क्या है। एक बात याद रखना, ये चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। वीडियो शेयर किया करो ऑफलाइन होने के बाद में। जो भी कमेंट आया करें आप लोग ऑफलाइन होते ही मुझे कमेंट करके बताया करो कि सर ये कमेंट है। जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, क्या चाहते हो, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस सेट, जो भी आप चाहते हो। और एमटीएस का एक बार फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट डेट का आप लोगों को इंतजार नहीं करना। चलो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।